एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में पा रोने लगती है। शिवा उसे कंसोल करने लगता है। जान उन्हें देख लेती है, पीछे से थापा भी उन्हें देख लेता है। शिवा बोलता है मैं तो बस इसे कंसोल कर रहा था। जान उसका शुक्रिया अदा करती है। थाना उसे वहां से लेकर जाता है। मिशी काम का पूरा सिस्टम अलग कर रही थी। इधर पांग बोलती है जो भी हो जाए मैं आपके पास हमेशा रहूंगी। जान अपनी माँ से घर बदलने को बोल रही थी। शी बोलती है तुम पॉजिटिव हो सकती हो बट ये ओवर हो रहा है। जान बोलती है हम उसे निकाल क्यों नहीं सकते हैं। मिशी बोलती है क्योंकि अब भी उसके पास शेयर्स है। मॉम बोलती है कि तुम्हारे और पाक के लेवल्स बहुत ही अलग है, तुम कभी भी उसके तक नहीं पहुंच पाओगी। जान बोलती है उसका ज्यादा हो रहा है। मिशी बोलती है क्योंकि तुम वैसा सोच रही हो। जो सुन जान वहाँ से भाग जाती है गुस्से में। पांग पाक को सूप देती है रिलैक्स होने के लिए। तभी ईवेल सर्वेंट्स आकर बोलती है सुना तुमने किसी ने किसके हस्बैंड को हरास करने की कोशिश की है। पांग बोलती है चुगली करना है तो जाकर रूम में करो ना, यहाँ क्यों कर रही हो। तुम्हें पता भी है पा कौन है। दोनों बोलती है कि कौन है पा। दोनों बकवासी करने लग जाती है। पांग उनको मारने को उठ जाती है और एक नौकर पा के ऊपर पानी डाल देती है। वहाँ जान आती है। पा बोलती है कि क्या डिसिप्लिन है ये। जान बोलती है बिल्कुल सही है, ये वही कर रही है जो उन्हें करना चाहिए तुम्हारी जैसी बेशरम के साथ। वो उसे तमाचा लगा देती है। पा बोलती है तुमने मुझे तमाचा लगाया। जान बोलती है कि हाँ तुम डिजर्व करती हो। जान बोल ही देती है कि मैं और मॉम तुमसे नफरत करते हैं। वहाँ मिशी आकर जान को रोकती है बट जान बोलने लगती है आपको दिख नहीं रहा क्या। मिशीन जान को एक जोर का तमाचा लगा देती है। जान चिल्लाने लग जाती है। पा और मॉम को डॉक्टर से पता लगता है कि जान को एक डिसऑर्डर है जो कि ज्यादा सैड होने पे होता है। शिवा नुत से जान के बारे में पूछता है तो नुत बोलता है कि सुंदर है और फिगर भी अच्छा है। आपकी गर्लफ्रेंड है, बुरा कैसे बोलूंगा। शिवा बोलता है मैंने कभी बोला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शिवा बोलता है कि उसे जान अजीब लगती है। नुत बोलता है वो बहुत गुस्सैल है। शिवा बोलता है वो पा के साथ अजीब बिहेव करती है। नुत बोलता है मुझे चिंता है कहीं तुम पा के प्यार में ना पड़ जाओ। शिवा को डैड कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो इवेंट में उसके बिहाफ में चला जाए क्योंकि अभी वो कहीं जा रहे हैं काम पे। अब हम देख पाते हैं थापा के डैड को किडनैप करने वाले वही थे। उन्हें सपना आता है थापा के डैड उसे मार रहे हैं और वो डर जाते हैं। पा थाना के घर आती है और उससे पूछती है कि ठीक हो। थाना बोलता है कि मॉम की टेंशन है। पा चली जाती है। मॉम बोलती है कि पा किधर गई है। पा थाना को मैसेज कर देती है कि वो घर जा रही है। वो अपने अटर्नी को देखती है और उनको रोककर उनकी खबर लेती है। कार तो बढ़िया है और वो भाग लेता है। नूत अपने बहन जो कि शिवा को पसंद करती है उसे बताता है शिवा जान को डेट नहीं कर रहा है और वो पा को पसंद करता है। पा को उसके अटर्नी का कॉल आता है और पा की कार को मिशी देख लेती है। अटर्नी उससे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हमेशा उसे उसके पेरेंट्स हॉन्ट करते रहते हैं और वो उसको पैसे देकर शी के पास से निकल जाने को बोलते हैं। पा बोलती है आप मुझे हर कुछ बताओ। वो भागने लगते हैं तो पा बोलती है अगर आपको मेरे लिए हमदर्दी है तो मुझे बताओ ना। अब अटर्नी पा को बोलते हैं कि मुझे तुमसे कल मिलना है। पा घर आती है। अंकल उसे मैसेज करते हैं कि वो उसे उसके डैड को लेकर इंपॉर्टेंस एविडेंस देंगे। जान को पता लगता है पा घर में नहीं है तो शिवा को वो खोजने लगती है और इधर पा उसी लोकेशन में पहुंच गई थी। जान पागल हो गई थी। उसकी माँ उसे समझाने लगती है कि उसे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। जान बोलती है उसे डर लगता है शिवा को लेकर और जान चिल्लाने लग जाती है। मॉम उसे संभालती है। पा धीरे धीरे लोकेशन में पहुंच ही रही थी और हम रिवर के पास एक बंदी को देखते हैं और पा को कुछ देर बाद अटर्नी की लाश नजर आती है जो नदी से निकल रही थी। पा टेंशन में थी आखिर उसके डैड को लेकर क्या एविडेंस होगा। पा अब टेंशन से पानी मांगने लगती है और उसको पानी में शीला कर देती है। थाना को पता लगता है शिवा के डैड के बारे में कि वो ही उसके डैड से एक दो बार मिले हैं और वो ड्रग डीलर भी है। तभी वहाँ शिवा आता है। ऑफिसर बताते हैं वो उस डीलर का ही बेटा है। शिवा को बोलने लगती है तुम्हारी मॉम ने मुझे रखा और मैंने यहाँ हर एक काम किया बट हमारी परवाह तुम्हारे ग्रैंड मदर और फादर ने कभी नहीं की। मैंने उनसे मदद मांगी अपने माँ के लिए बट उन्होंने नहीं किया। वो वैसे ही सफ़र करते हुए मर गई। पा बोलती है आप चाहती क्या है। मिशी बोलती है मैं तुम्हें समझती हूँ। पा बोलती है मतलब अंकल शुवित के बारे में आपको पता था। मिशी बोलती है मैं तुम्हें निकालना नहीं बल्कि अपने क्लोज करना चाहती हूँ। मीना पा को बोलती है फैक्ट्री से स्टील गायब है और शी ने उनको परमिशन दी थी। वहाँ पे पा आकर गुस्से में उन पर जूस फेंकती है और बोलती है अब तुम सब जेल में जाओगे। पा को याद आता है बचपन में उसने अपने डैड के साथ
प्लान किया था कि वो इस फैक्ट्री को और बड़ा करेगी। शिवा की एक्स उसे पा को डेट ना करने को बोलती है, बट शिवा बोलता है कि हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ही ना मिस एक्स। पा बोलती है वो सारी कार बेच देगी, दूसरों के हाथ पड़ने से अच्छा है कि वो खुद ही बेच दे सबको। सभी मिलके इसमें डिस्कस कर रहे हैं। पा उनका सड़ा मुंह देखकर उन्हें मुंह बनाने से मना करती है। जान पा के पास उसके डैड के कुछ चीज़ें लेकर आ जाती है। पा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ के साथ लात घुसा भी मार देती है। शी बोलती है ट्रक आ रहा है सारे कार्स को लेने, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो उसे ऐसे ले जाए तो देख लो। पा को पता लगता है सारे कार्स बिकने में लग गए हैं। शी सोचती है कि कौन है वो और कोई नहीं बल्कि शिवा होता है। पा को लगता है ये मजाक है। शिवा बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पा उसे सुना के चली जाती है। शिवा पा के बारे में नुत को बता रहा था। नुत बोलता है आप श्योर हो कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। पा आंटी शी से मिलने जाती है। वहाँ जान होती है। जान उसे लड़ने लग जाती है। शी आकर उनको रोकती है। शी पा को पैसे दे देती है तो पा बोलती है उसे पैसे नहीं, उसके डैड के फेवरेट कार्स को ठिकाने लगाने के लिए वक्त चाहिए। तभी पा को पता लगता है कार बिकने वाली है। शी पता करने को बोलती है कि वो कौन बंदा है जो कार ले रहा है। इधर पा को कीर्ति बताता है कि उनके घर का एक सर्वेंट उसके डैड और मॉम के उस दिन वाले कार को शायद लीक कर रहा था, जिसका फ्लैशबैक हम साफ देख पाते हैं, जहाँ पे कीर्ति और उस बंदे की थोड़ी सी भसड़ हो गई थी। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।